चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट चैनल की नई नई खबरें और सीमेन लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी हमेशा आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव जी और फिर से हम लोग करते हैं आपका स्वागत एक छोटे से वीडियो में। और मेरा बहुत बहुत प्यार सभी सीमेन भाइयों के लिए। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से विषय पर कि जब हम लोग को वैकेंसी मिल जाती है और हम लोग जहाज़ पे जाते हैं तो हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, हमारा मतलब जो जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग को कैसा रहना चाहिए, हमारा एनर्जी कैसा होना चाहिए, एनर्जी लेवल कैसा होना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है। अगर आप 6 महीने के ऊपर एक ही जगह में 20 जन अगर आप काम कर रहे हैं, 20 या 24 जन अगर काम कर रहे हैं तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से आपको आगे दिक्कत भी होगी और आसानी भी होगी। जी हाँ, दिक्कत का मतलब है कि आपके दिन कैसे कटेंगे जहाज़ पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग मैं चाहूँगा कि मैं सभी सीमेन भाइयों से शेयर करूँ। तो सबसे पहली बात है, अगर आप नए हैं तो मैं चाहूँगा कि सबसे आप लोग रिस्पेक्ट से रहें। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? सुबह अगर आप कोई सीनियर से मिल रहे हो जिसका सर्विस लगभग 8 साल 9 साल जहाज़ पे हो गया, जैसे बोसन हो गया, तो बोसन को आप हमेशा गुड मॉर्निंग ज़रूर कहें। दिन में कम से कम एक बार कहें। कैप्टन साहब से मिलते हैं, चीफ ऑफिसर से मिलते हैं तो उनसे भी हमेशा अच्छे से पेश आए, विश करें उनको जब भी आप जहाज़ पे हैं। तो इससे एक खुशी का माहौल बन जाता है, एक ऑरा यानी एक एनर्जी जो होती है वो दर्शाता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आए हो। ठीक है, वो ये नोटिस किया जाता है। और एक और चीज़ है कि मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा शांत रहें आप लोग, सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये वातावरण जो है, अगर आप नए सीफेरर है और अगर आप एक नई जगह पहुँचे, वहाँ बहुत कुछ देखना है आपने, देख के सीखना है कौन किस नेचर से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, इक्विपमेंट है, तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। अगर आप सावधान नहीं रहोगे, ऑब्जर्वेशन आपका नहीं रहेगा, तो एक्सीडेंट जो है बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कई हादसे भी हो जाते हैं। तो उन हादसों से बचने के लिए जो है आप अपना दिमाग, आँख, कान खुला रखना पड़ता है हमेशा, और फॉलो करना है। अगर आप नए हैं, जहाज़ में नया माहौल है, तो आपने फॉलो करना है दूसरे को, दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अगर वो मेरे से सीनियर है, यानी 2 साल से अगर वो उस कंपनी में है, तो मैं एक कोई भी चीज़, अगर कोई टास्क दिया गया, कुछ काम दिया गया, तो मैं ज़रूर उससे सलाह मशवरा लूँ। तो सलाह मशवरा के लिए आपको जो है एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रखना पड़ता है अपने दोस्तों में भी और अपने से सीनियर रैंक से भी। ठीक है, और अगर कोई आपको डांट लगाए, कोई कुछ कहे ऊंची आवाज़ में, तो आप उसका बुरा मत मानिए, क्योंकि वो शायद उसको उस काम को करने में जो डेंजर छुपा है, सेफ्टी छुपा है, वो शायद उसकी अहमियत शायद आपको नहीं पता है। लेकिन जो आदमी ने आपसे डांट के कहा है, शायद उस चीज़ की अहमियत उसको ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि लाखों करोड़ों का जो माल होता है वो जहाज़ में एक देश से दूसरे देश में लेके जाना पड़ता है। अगर हमारे से गलती होती है तो उस गलती का हर्जाना जो है कंपनी को भरना पड़ता है और उसके जहाज़ के ओनर को भरना पड़ता है। ये याद रखना चाहिए आप लोगों ने। तो बहुत ही केयरफुली होके काम करना पड़ता है। सामने वाला जो बोल रहा है उसको हमें दिमाग में यहाँ बिठाना पड़ता है और सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं गैली में काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे चीफ ऑफिसर ने कहा है गैली का टेम्परेचर 27 डिग्री या 26 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर मैं गैली में काम कर रहा हूँ। और गैली का एयर कंडीशनिंग ऑन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ऑयल टैंकर पे हूँ तो, और डेंजरस अगर ऑयल है मेरे पास जो हाईली
फ्लेमेबल है, तो मुझे उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर मेरे मिस्टेक की वजह से अगर कहीं फायर लग गया तो सबके लिए वो काफ़ी हद तक डेंजरस हो सकता है। कार्गो के लिए भी डेंजरस हो सकता है, जो सामान हम लेके जा रहे हैं उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ऐसा काम आप कभी ना करें जो सबके लिए डेंजरस हो। इसीलिए जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है जहाज़ पे उसको ध्यान से सुनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जहां हम काम कर रहे हैं वहाँ सेफ्टी लेवल क्या है और डेंजर लेवल क्या है। सेफ्टी लेवल का मतलब होता है अगर हम कोई भी चीज़ को काम कर रहे हैं उसे बखूबी शानदार तरीके से करें, अच्छे से करें और उसमें कोई डेंजर नहीं छुपा हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं सेफ डूइंग वर्क सेफली, यानी जो भी काम कर रहे हो आप उसमें आपको चोट नहीं लगनी चाहिए या उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जहाज़ के क्रू को या तो जहाज़ को या तो जहाज़ के जो जहाज़ पे जो माल रखा हो उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, सबसे दोस्ती का माहौल बनाए रखें। ठीक है, कोई अगर कुछ कहता है तो आप उसे दिल पे नहीं ले। मेरा मतलब है, कहने का मतलब है ये कि अगर कोई मतलब काम के समय अगर किसी ने किसी आपको चिल्ला के बोल दिया ऐसा कर, तो उसको दिल पे नहीं रखे। उसको वो एक काम है, एक टास्क है। तब जब वो खत्म हो जाता है वहां पे तो उस चीज को अपने दिल में नहीं रखना, उस चीज को वहीं पे भूल जाना है और अगले दिन आप फिर से हंसमुख चेहरे से अपना जो है शांति से काम कर सकते हैं और अपना दोस्ती नेचर आप रखिए काम के बाद। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका फ्रेंड रिलेशन हो जाता है। ठीक है, और कई सारे लोग रहेंगे एक्सपीरियंस लोग, जो लोग आपसे ऐसे ही पेश आएंगे, अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि उनको पता है इतने सारे दिन हमने काटने हैं। तो हम क्या है, अपना मन ओपन लीजिए। मिस्टेक हो गया तो भी चलो उधर हो गया, आगे चल के अच्छे से हम लोग ने रहना, हंसी मजाक करना है, पार्टी करनी है। ठीक है, तो आप जो है हमेशा हंसी खुशी अपना दिन और समय काटे। इसमें आपको भी आसानी हो जाएगी और आपका दिन अच्छे से कट भी जाएगा। 8 महीना 9 महीना है, क्योंकि ये वाजिब है कि जहाँ 8-9 महीने हमने साथ में रहना है वहाँ कभी गुस्सा भी हो जाता है आदमी, कहीं गिले शिकवे होते हैं एक दूसरे से, लेकिन हमको एवरीडे उसको नहीं रखना है, उसको भूल जाना है। ठीक है, तो मैं जैसे चीफ कुक ने मुझसे एक दिन कुछ कह दिया कि भाई ऐसा नहीं ये मैं नहीं दे सकता हूँ आपको खाने के लिए मुझे थोड़ा मिठाई ज़्यादा चाहिए थी। मैंने उससे मांग लिया, चीफ मुझे एक और मिठाई मिल सकती, तो उसने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, मत आओ मेरे पास। तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ से कह दी मुझे, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर है तो आप दे सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। तो मैंने उस चीज़ का बुरा नहीं माना और मैं वहाँ से चला गया। और अगले दिन फिर जैसे नॉर्मल है, अगर खाना अच्छा बना तो मैंने उनसे बोला चीफ कुक आज खाना बहुत बढ़िया बना है और इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो अगर आप ऐसा नेचर रखते हो सभी चीज़ों के लिए तो आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है, कहीं पे भी आप चाहे काम करें। ठीक है, तो मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत प्यार मेरे सीमेंट भाइयों के लिए।